हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी टेंथ क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर सेकंड है बहुपद या पॉलिनोमियल, है ना। उसकी प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये 6x² - 3 - 7 इसके हमको शून्यांक यानी कि 0 फाइंड आउट करने हैं और शून्यांक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है, यानी कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास चर पद है x, है ना। तो x² के गुणांक क्या है 6 और x के गुणांक क्या है 7। ये क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, है ना। या आप यहाँ पे हल लिख दीजिए या सॉल्व। तो 6x² - 7x - 3 हमने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि अभी तक हमको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले और ये हमको देखने में भी अच्छा लगेगा। 6x इसका मीनिंग भी यही है जो इसका है। 6x² - 7x - 7x - 3 3 हमारे पास कांस्टेंट है यानी कि अचर पद, ठीक है। x का कोफिशिएंट है -7 और x² के कोफिशिएंट है 6, यानी कि x² का गुणांक है 6 और x का गुणांक है -7, ठीक है। तो हमारे पास जो गुणांक, इसमें अगर गुणांक देखें तो हमारे पास a b c गुणांक है और a क्या है 6, b है -7 और c क्या है -3। ये हमारे पास a b c 3 गुणांक है, ठीक है। और अब हमको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम इसके ज़ीरोज़ और गुणांक के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो अगर हमको इनके इसका गुणनखंड करना होगा, ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम गुणनखंड करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये अचर पद यानी वेरिएबल का और ये x² के गुणांक का x² का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18 x²। यही हमको मिलेगा -3 का -6x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब हमको ये मिडिल टर्म है यानी कि मध्य पद -7x, इसको ऐसे तोड़ना है या हम ये कह सकते हैं कि हमको -18x² को इस तरह से ब्रेक करना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको या तो जोड़ेंगे या तो फिर घटा देंगे। तो हमको क्या मिलेगा मिडिल टर्म यानी मध्य पद, जो कि क्या है -7x। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9x और 2x। अगर हम इसके इस तरह से बना दें गुणनखंड 9 दूनी 18, तो इसके गुणनखंड 9x और 2x कर देंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको अगेन यही मिलेगा 18x², है ना। और हमको क्या करना है 18x मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माइनस करना हो तो हम इसको माइनस कर देते हैं या इसे माइनस कर दे तो हमको -18x² मिल जाएगा। अगर हमको अब हमको इनको -7x को ऐसा ब्रेक करना है कि 9x को में से या तो 2x को ऐड करो या प्लस करो, पर हमको मिलना चाहिए मिडिल टर्म, है ना। तो हम अगर 9x - 2x कर दें तो हमको 7x मिल जाएगा, है ना। ये 7x मिल जाएगा और इनका अगर गुणांक कर दे तो -18x मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं ये 7x की जगह, है ना, -7x की जगह क्या रखेंगे 9x - 2x। तो 6x² माइनस हमने 7x की जगह क्या रखा है 9x - 2x, क्योंकि 9x में से 2x घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 7x मिलेगा। तो हमने क्या किया 9x - 2x - 3, ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखिए अभी ये ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो 6x² तो वैसा कि वैसा हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 9x हो जाएगा और ये माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +2x हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या होगा 3 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे और इसको अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये 2 के साइड बना लिया। अब इसमें से हम कॉमन टर्म निकालेंगे और फिर इसमें से कॉमन टर्म निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या निकल सकता है 3x, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 3 तिया 9 होता है, और x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक तो 3 बाहर निकल गया पहले, है ना, और ये x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन, 3x कॉमन आ गया। तो 3 दूनी 3 दूनी 6x, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6x² मिल जाएगा, माइनस 3 तिया 9 3, और x तो बाहर निकल ही गया, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर तो कॉमन कुछ भी नहीं निकल सकता, तो हम कॉमन 1 निकाल सकते हैं ना। तो ये होगा 2x माइनस 3। अब हम देखें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो देखो -2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 ये कॉमन यहाँ निकल जाएगा, तो 2x माइनस 3 हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या 3x और ये +1, तो 3x + 1 ये हमारे पास कॉमन आ गए। अब ये 2 गुणनखंड निकल गए, ठीक है। हमको निकालना है जीरोस, यानी कि शून्यांक निकालना है। शून्यांक का मतलब होता है x के वो मान जिसके लिए ये पूरी टर्म, ये पूरा बहुपद या पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इसके शून्यांक क्या हो गए, जब x की वैल्यू ये पूरा पद 0 हो जाए तब ये 0 हो जाए, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए तो इस 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो फिर पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लेंगे, यानी ये 0 हो जाएगा तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 इधर जाएगा तो ये माइनस में था इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बटा 2 3/2 हमने मान लिया। पहला जो हमारा शून्यांक है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए x की वैल्यू क्या होगी 3/2, ये हमारा पहला शून्यांक हो गया। यानी x की वैल्यू हम 3/2 रख देंगे ना यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी 0। ये हमारा पहला शून्यांक निकला। अब दूसरा शून्यांक क्या होगा, जब इस 3x + 1 की जगह पूरी की जगह का 0 रख दे तो उसका मल्टीप्लाई इसमें 0 होगा, इसमें होगा 0, और फिर पूरा टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारा दूसरा शून्यांक क्या होगा, कैसे निकालेंगे 3x + 1 = हम 0 मान लो। तो x = क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो गया -1, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो अगर हमारा दूसरा शून्यांक बीटा होगा तो बीटा क्या होगा -1/3, यानी हमारे 2 शून्यांक कौन से, अल्फ़ा और बीटा क्या है 3/2 और बीटा -1/3। ये हमारे 2 शून्यांक निकल गए। ये भी मैं हटाती हूँ। तो शून्यांक हमने क्या निकाले, या जीरोस, एक तो क्या है 3/2 और एक क्या है -1/3। ये हमारे हो गए शून्यांक। अब आप देखिए इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो इनके बीच का रिलेशन ये होता है कि हमारे दोनों शून्यांक यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इनको जोड़ दो तो ये किसके बराबर होते हैं -b/a, यानी माइनस इंटू एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x, या x² का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको आप लिख दीजिए माइनस, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, ये होता है। तो -b/a क्या है, अगर हम देखें तो -b, मैंने बताया था कि b यानी ये होगा -7, तो -7 तो b है, ये माइनस तो मैंने लगा दी, और b की वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाय a क्या है 6, तो -b/a क्या होगा 7/6।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम देखते हैं यहाँ से, हम मान रखते हैं हमारे ज़ीरोज़ के। क्या था हमारा एक ज़ीरो 3/2 और दूसरा क्या था -1/3। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो क्या आएगा 6, है ना। अब क्या करेंगे 6 × 3/2 कर दो, तो 3 दूनी 6 और ये क्या होगा 3 तिया 9। यही करते हैं ना, जो हमारा एलसीएम रहता है उसको या हर वाली से या डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते किसमें, न्यूमरेटर में। 3 दूनी 2 तिया 6 और 3 तिया 9, है ना, ये वही चीज़ है। फिर इसके लिए करेंगे तो 6 हमारा क्या है एलसीएम में क्या करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, है ना। तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6, पर ये माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, है ना। दो आएगा ना, ये 6 × 1/3, 2 1 ज़ा 2, तो इस तरह से क्या हो गया 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या है 7/6, और यही तो था -b/a के बराबर, यानी पहला क्या है सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या है अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। c की वैल्यू है ना ये होता है, तो c की वैल्यू क्या है, c यानी कांस्टेंट था तो -3, तो यहाँ -3 और a क्या है 6, ये देखा ना 6, तो 1/2, तो क्या होगा 1/2, यानी c/a क्या हुआ 1/2। तो हम देखें कि 1 अल्फ़ा और डॉट बीटा, यानी अल्फ़ा को बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो अल्फ़ा क्या है 3/2 और बीटा क्या है -1/2, है ना। सॉरी 1/3, ये ना 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या होगा -1/2, यानी अल्फ़ा डॉट बीटा भी क्या है 1/3, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा में बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे दोनों कोफिशिएंट है उनका हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा -1/2, है ना। यानी 1 अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर क्या है c/a, क्योंकि c/a क्या था ये सॉरी -1/2, और यही हमने अल्फ़ा डॉट बीटा करके निकाला, मतलब दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके क्या निकाला -a/2 1/2। तो ये भी हमारा सही हुआ और ये भी सही हुआ। तो इसी तरह सत्यता की जांच करनी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमको क्वेश्चन दिया उसको उसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में क्या मध्य पद को ऐसे दो पदों में, पहले तो ये अचर पद यानी कांस्टेंट को और ये x² वाले को मल्टीप्लाई करें, और उस मल्टीप्लाई उसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि तोड़ने पर प्लस करो या माइनस करो हमारा मध्य पद आना चाहिए। तो हमने क्या किया 7x को ऐसे ब्रेक किया, देखो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या 18x² और 18x² को हमने 9 दूनी 18 इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब 9 में से 2x माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा, तो 6x ये माइनस वैसा की वैसा, और 7x की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया और -3 इनका मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो हमको ये मिला। हमने इस वाले सेट से और इस वाले सेट से कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x² माइनस 9x से कॉमन निकाला तो 2x माइनस 3 कॉमन निकला इंटू 3x प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन तो था नहीं, 1 कॉमन था तो हमने +1 कॉमन निकाला और ये टर्म वैसी की वैसी। अब हम देखते हैं कि इस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से भी कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो हाँ 2x माइनस 3 इधर से भी कॉमन निकलता है, 2x माइनस 3 यहाँ से भी कॉमन निकलता है, तो हमने यहाँ निकाल दिया। और 3x + 1 तो 3x + 1 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड निकल गए किसके, ये वाले बहुपद के, पॉलिनोमियल के। अब हम क्या करेंगे, अगर हम पूरी टर्म को 0 माने तो क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, तो बहुपद का ये 0। तो अगर हम जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू, अचर पद की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा बहुपद क्या हो जाए 0 हो जाए।
तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसको पूरे को 0 मान लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, पहला शून्यांक। इसी तरह हम इसको 0 मान लेंगे, क्योंकि अगर इसको पूरा 0 मान लिया तो ये 0 टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ 0 से होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको 0 मान के हमने क्या किया, फिर x का मान निकाल लिया, तो हमको मिल गया दूसरा 0 यानी दूसरा शून्यांक। तो अल्फ़ा और बीटा ये हमारे 2 शून्यांक हमको मिल गए। सत्यता की जांच करना था तो क्या होता है, हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है कि भाई अल्फ़ा और दोनों शून्यांकों का योग -b/a के बराबर होना चाहिए, तो सत्य है। तो -b/a क्या हुआ, -b/a यानी माइनस b का मान क्या है, -7 और a का मान क्या है, 6। तो रखा तो 7, ये से माइनस माइनस के हुआ प्लस, तो 7/6। तो क्या हुआ, -b/a क्या निकला, 7/6। तो हमने देखा कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करके देखो, यानी हमारे दोनों शून्यांक जो निकले उनको हम जोड़ते हैं। तो हमने ये जोड़ा तो देखा कि ये भी 7/6 है, मतलब ये वाली टर्म क्या है, सत्य हुआ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। फिर दूसरा क्या अपने पास सूत्र है, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a होना चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म बाय क्या होना चाहिए, x² का गुणांक, है ना। तो c/a ये होना चाहिए। तो c क्या है, -3 और a क्या है, 6। तो मल्टीप्लाई इसको डिवाइड किया तो क्या हो, -1/2, यानी c/a की वैल्यू क्या है, -1/2। अब क्या, अल्फ़ा डॉट बीटा यानी हमारे दोनों शून्यांकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, -1/2। अगर ऐसा होता है तो सही है, यानी कि हमारे दोनों भी जीरोस है, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1/2। तो हमने ए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और देखा कि हमारा क्या है, -1/2 आंसर आया। यानी ये वाली टर्म जो है ये भी सत्य हो गई और ये वाली टर्म ये भी सत्य हो गई, और गुणनखंड करके हमने जीरोस निकाल लिया, अल्फ़ा और बीटा। ये हमारे जीरोस थे और ये सत्यता की जांच थी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट और शून्यांक का मतलब होता है जीरोस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।